शुभ शाम भाइयों बहनों। शुभ शाम। शुभ शाम। शुभ शाम। आज का दिन सोमवार का दिन, हर सोमवार हम प्रार्थना सभा के लिए तरसते रहते हैं। हम सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। शारीरिक रूप से हम अलग अलग घरों में हैं, लेकिन मानसिक आत्मिक रूप से हम सब, हमारे मन, हमारा हृदय हम प्रभु के साथ बने हुए हैं। हम आओ हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, एक मन एक हृदय होकर। माँ मरियम को भी हम धन्यवाद देते हैं। माँ मरियम हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे लिए विनती करती है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्तोत्र ग्रंथ साम 148, स्तोत्र ग्रंथ 148 1 और 2 कहता है, स्वर्ग में प्रभु की स्तुति करो, आकाश में प्रभु की स्तुति करो, प्रभु के सब दूतों उसकी स्तुति करो, समस्त विश्वमंडल उसकी स्तुति करो। आओ हम प्रभु की स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनके नाम को ऊंचा उठाते हैं, गाना गा लेते हैं, आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना तेरे गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना तेरे गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में ये अक्ष भी तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना तेरे सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना तेरे गीत सुनाएंगे। दिल तेरा खजाना है, इस पाक मोहब्बत का क्या पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, हे यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ जाएंगे, हे यीशु महान अपना तेरे गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
हम साथ बजाएंगे ये जुबान अपना तेरे गीत सुनाएंगे। आओ हम प्रभु की स्तुति करते हैं। आवाज उठाकर हमने प्रभु की स्तुति की, हम गाना लिया है। जब हम गाना गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, गाने के द्वारा हम प्रभु को 2 बार स्तुति करते हैं। ये कहा गया है संत लोग, जब हम गाना गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, गाने के द्वारा प्रभु को हम 2 बार उनकी स्तुति करते हैं। आओ हम सब प्रभु की उस पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, विश्वास करते हैं। जब पुकारते हैं, प्रभु हमारे पास आ जाते हैं। ये प्रभु का वादा है और विश्वास करते हैं इस वक्त प्रभु हमारे साथ है। अपने अपने घरों में बैठकर जो स्तुति कर रहे हैं, प्रभु अपने अपने घरों में प्रवेश किए हैं, हमारे हृदय में, हमारे मन में बसे हुए हैं। आओ इस समय हम प्रभु के साथ एकजुट होकर के हम सब मिल के प्रभु की स्तुति करते हुए गाना लेंगे। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। वचन कहता है यूहन्ना 15:4, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी फल नहीं सकते। प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम इस वक्त आपके साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमें आपके कार्यों में जो आपने हमें चुना है, हमें बुलाया है आपके लोगों की सेवा करने, 100 गुना फल लाना चाहते हैं प्रभु, और उसके लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। आपका वचन सच्चा है, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपका इस वचन के लिए। आओ गाना लेते हैं। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में चंगाई है। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन, हालेलुया। यीशु नाम में शांति है, यीशु नाम में छुटकारा है,
विश्वास के साथ इस यीशु को छूते हैं, उनके चरणों में आते हैं। शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। चंगाई देने वाला यीशु, छुटकारा देने वाला यीशु, बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर। चंगाई देने वाला यीशु हालेलुया, चंगाई देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। प्रभुओं का राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया, यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, बोलो यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया। यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया, जीवन देने वाला प्रभु यीशु को हालेलुया। आओ उस प्रभु की उपस्थिति में आते हैं हम, उस प्रभु को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में महान महान कार्य किए। प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है, जब ये अंधकार में हम भटक रहे थे, दुनिया की मोह माया में भटक रहे थे। प्रभु यीशु ने हमें अपने नाम से पुकार कर हमें बुलाया है अपने पास, और हमें चंगाई दिया है, मुक्ति दिया है, अंधकार से छुटकारा दिया है। सारे अंधकार की शक्तियां हमसे दूर हो गई है।
और आज हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित हैं। सारे कोरोना वायरस महामारी इस दुनिया में मौत के मुंह में लोगों को ले जा रहा है, लेकिन हम प्रभु के हाथों में सुरक्षित है भाई, क्योंकि ये प्रभु का वादा है। जो प्रभु के साथ है उसे कोई हानि नहीं होगी। प्रभु के हाथों में हम सब सुरक्षित हैं, विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु ने अपने पवित्र खून बहाकर हम सभी को मुक्ति दिया है, चंगाई दिया है, सुरक्षा दिया, सुरक्षित रखे हैं उस पवित्र खून से। प्रभु यीशु के नाम में सामर्थ्य है, चंगाई है, और इस पवित्र खून में आओ हम धुल जाते हैं। हमारे पापों के लिए हम पश्चाताप करते हैं। पापी मन में प्रभु जितना भी हम बुला हो, प्रभु हमारे बीच में, हमारे हृदय में नहीं आते हैं ना, क्योंकि हमारे हृदय में अंधकार की शक्तियां, अंधकार पाप से भरा हुआ है। आओ हमारे हृदय को प्रभु यीशु के सामने खोल देते हैं, प्रभु से माफी मांगते हैं। हमारे गुनाहों को हम कबूल करेंगे और पापमय जीवन से हमें बाहर आने के लिए प्रभु से हम आशीष मांगते हैं। मुक्तिदाता यीशु हम सभी को उस मुक्ति देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला प्रभु, सारे गंदगी से हमें छुटकारा देंगे। आओ हम हमारे दुश्मन को भी माफ कर देते हैं, सताने वालों को माफ करते हैं। प्रभु से आशीष मांगते हैं हमारे दुश्मनों को माफ करने के लिए, सताने वालों को माफ कर ले। जिन लोगों को आपने अच्छा किया है, उन्हीं के लोगों ने अगर आपको दुख दिया है और वो दुख दिल से जा नहीं रहा है, तो प्रभु से आशीष मांगते हैं। ये बहुत ही कठिन है। हमारे अपने जब हमें दुख देते हैं, आओ हम उन्हें माफ करते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि हमें प्रभु का प्यार को पाना है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु के सिवा और कुछ नहीं। प्रभु यीशु ही हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है, आनंद, शांति, चंगाई, मुक्ति, सब कुछ प्रभु से मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 12:26 में, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे, मेरा अनुसरण करे। हमें बुलाया गया है, प्रभु यीशु नाम से पुकारा है। हम सभी के जीवन में प्रभु ने जिम्मेदारियां सौंपी है, इसीलिए तो हमें बुलाया है। और हम प्रभु के साथ बने हैं। प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरा जीवन सब कुछ तेरा है, तेरा दिया हुआ है जीवन, तेरा मेरा मकसद ही तुझे तेरी सेवा करना है। गाना लेंगे, मेरा जीवन का मकसद तू है। अपनी ज़बान से कबूल करते हैं।
मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा मसीह। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उसे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं ओ तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं ओ तेरे लिए, तू मेरा मसीह। तुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी और मैं बढ़ूं। ये सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं ओ तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरा जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं ओ तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। प्रभु की उपस्थिति में बने रहते हैं हम।
सरेंडर करते हैं अपने आप को प्रभु के सामने। चंगाई देने वाला परमेश्वर, मुक्ति देने वाला परमेश्वर, हमारे इस प्रार्थना सभा के द्वारा महान महान कार्य कर रहे हैं। इस माहौल में, यहाँ हम चर्च में नहीं हैं, घर में हैं, सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, फिर भी परमेश्वर महान कार्य कर रहे हैं। हमारी एक बहन हमें प्रार्थना के लिए बताई, उसको शारीरिक रूप से उसको प्रॉब्लम था, परेशान थी। प्रार्थना के लिए उन्होंने उनको संदेशा दिया, उसको हमने प्रार्थना किया। बहुत सारे दवाइयाँ खाने के बावजूद भी उसको चंगाई नहीं मिली थी। प्रार्थना के द्वारा दूसरे दिन रात को उसने फ़ोन करके बताया कि उनको चंगाई मिली है। कई महीनों से उसको ब्लीडिंग प्रॉब्लम था। दूसरे एक बेबी जो है पैदा हुआ न्यूबॉर्न बेबी, वेंटिलेटर में थी बाहर गांव में, और यहाँ हमने उन बच्चे के लिए प्रार्थना किया। बाहर गांव से उनके माँ बाप का रिक्वेस्ट था। प्रार्थना करने के बाद उस बुधवार के दिन उस बच्चे को डिस्चार्ज मिला, बच्चे को चंगाई मिली। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और भी एक बेबी जो है इसी तरह आईसीयू में थी, वो भी बच्चे को चंगाई मिल गया। और किसी को पगार नहीं मिल रहा था, पूरा स्टाफ जो है उनका पगार नहीं मिल रहा था। प्रेयर के लिए रिक्वेस्ट किया और उनको पगार मिल गया। उन्होंने धन्यवाद दिया तो प्रभु को। किसी को नौकरी की तलाश थी, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, नौकरी मिल गई। और एक भाई जो है कोरोना से पीड़ित, और प्रभु ने उनको चंगाई दिया। हम सब प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं हालेलुया, कि प्रभु हमारी प्रार्थना विनती प्रभु ने स्वीकार किया। हालेलुया। हम सब मिलके धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपकी स्तुति हो, सच्चा जिंदा परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तोत्र प्रभु। आपके नाम को हम ऊंचा उठा देंगे, जयकार करते हैं प्रभु। आप हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठा दें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी जयकार हो। आओ हम वचन सुनते हैं। प्रभु के वचन के द्वारा ही हमें चंगाई मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है। प्रभु का वचन हमसे बातें करते हैं, प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बोलते हैं। आओ हम वचनों को ध्यान से सुनते हैं। संत यूहन्ना का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 18 से पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु हमें बताते हैं, यदि संसार तुम लोगों से बैर करे तो याद रखो कि तुमसे पहले उसने मुझसे बैर किया। यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर करता है। मैंने तुमसे जो बात कही उसे याद रखो, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता,
यदि उन्होंने मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगी। यदि उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया तो वे तुम्हारी शिक्षा का भी पालन करेंगे। यह सब मेरे नाम के कारण तुम लोगों के साथ करेंगे, क्योंकि जिसने मुझे भेजा उसे वे नहीं जानते। यदि मैं नहीं आता और उन्हें शिक्षा नहीं देता तो उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उनके पास अपने पाप का कोई बहाना नहीं है। जो मुझसे बैर करता है वह मेरे पिता से भी बैर करता है। यदि मैंने उनके सामने से महान कार्य नहीं किए होते तो जिन्हें किसी और ने कभी नहीं किया तो वे उन्हें पाप नहीं लगता, परंतु अब तो उन्होंने देखकर भी मुझसे और मेरे पिता से बैर किया है। यह इसलिए हुआ कि उनकी संहिता का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने अकारण ही मुझसे बैर किया। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला तो वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ ही हो। यह प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। हम देखते हैं भाई और बहनों की ईश्वर हमसे कहता है कि अगर यदि तुम संसार के होते, क्रिस्ती नहीं होते, संसार के दूसरे लोगों के जैसे होते तो लोग तुम्हें प्यार करते। मैंने एक कहानी, एक हकीकत है, मैं गुजरात गया था और वहाँ पर एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम में हम लोग 5 दिन का प्रोग्राम दिए। वहाँ का जो पल्ली पुरोहित मुझे बता रहा था कि कहीं दूसरा जगह जो है वो था, और वहाँ से जब वापस आ रहा था तो कुछ लोग जो संसार के लोग हैं, जो क्रिस्ती नहीं है, क्रिस्ती विरोधी हैं, वो लोग वहाँ पर फादर को खड़ा कर दिया और उससे कहने लगे कि तुम बोलो हमारे भगवान का नाम लो। उसने कहा कि नहीं, मैं तो यीशु का नाम लूं, कि मैं क्रिस्ती हूँ। इसके ऊपर फादर को बहुत मारा, इतना मारा कि सिर उठ गया, हाथ में लगा, पाँव में लगा, बहुत मारा, डंडे से मारा हम लोगों ने। फिर भी जो है दूसरा दिन सुबह उस गांव से फादर को फोन आता है कि फादर इस गांव में मैयत हो गई है। और फादर जो है सुबह जाता है उनके ऑफिस में और उनसे कहता है कि इस गांव में मैयत हो गई है, मैं उस मुर्दे को गाड़ू के ऐसे छोड़ दूं। इन लोगों ने फादर को गाली दिया, बोला तुम जाओ। तो यीशु यहाँ पर कहते हैं अगर वो लोग यीशु के होते, यीशु को जानते, उनकी सच्चाई को जानते, उनके सेवक को सताते नहीं, उनको मारते नहीं, दुख नहीं देते। यीशु कहते हैं कि पहले ही लोगों ने उनको ठुकराया है, उनसे घृणा किया है, उनसे दुख दिया है उनको। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर लोग मुझे इस तरह का व्यवहार करते हैं, किए हैं, तो तुम्हारे साथ भी होगा। अगर लोग मुझे स्वीकार करेंगे तो तुम्हें भी स्वीकार करेंगे। मेरी शिक्षा से घृणा करेंगे तो तुम्हारे प्रचार से भी वो घृणा करेंगे। भाई और बहनों, ये सच है कि अगर हम दूसरे लोग जो कि ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को जानते नहीं है, जो जीवंत ईश्वर है, ईसा मसीह को, जो कि दुनिया में आया हम सबके उद्धार के लिए आया और हमारे खातिर उसने अपने आप को बलिदान किया, इस रहस्य को लोग नहीं जानते हैं और इसके लिए जो है वो घृणा करते हैं, क्रिस्तियों से घृणा करते हैं। मैं जब जाता हूँ प्रचार करने को छत्तीसगढ़ इधर, तो
उनकी कहानी सुनता हूँ कि किस तरह से पुरोहितों को सताया जाता है, किस तरह से धर्म बहनों को सताया जाता है, तो इसलिए कि वो सच्चाई को नहीं जानते हैं। तो यीशु जो है यहाँ पर हमें यही कहते हैं कि इसलिए कि मैंने तुमको संसार से चुन लिया है, तुम पहले संसार में थे, वहाँ से मैंने तुमको चुन करके ले लिया है, तुमको नियुक्ति किया है, और इसके लिए जो है लोग तुमसे नफरत करते हैं, इसके लिए लोग जो है तुमसे बैर करते हैं और घृणा करते हैं। यीशु कहते हैं कि अगर वो मेरी शिक्षा को जानते तो मुझसे बैर नहीं करते, क्योंकि जो मुझसे बैर करता है मेरे पिता से बैर करता है जिसने कि मुझे भेजा है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर वो तुमसे बैर करता है तो मुझसे बैर करता है, तुमसे नफरत करता है तो मुझसे नफरत करता है। ये संसार के दो तरह के लोग हैं, एक विश्वासी हैं, क्रिस्त को मानने वाले हैं, दूसरे अविश्वासी हैं। जो क्रिस्त को नहीं मानते हैं वो दुनिया के आडंबर में विश्वास करते हैं, अपने मान मर्यादा में विश्वास करते हैं। उनको मान मर्यादा चाहिए, लोग उनकी इज्जत चाहिए, उनको फ्रंट चेयर पर उनको बैठना चाहिए, बड़े स्टेज पर बैठने की उनको आदत है। लेकिन जो क्रिस्ती जो भी कार्य करता है वह प्रभु की महिमा के लिए करता है। संसारी व्यक्ति जो है वो जो कार्य करेगा वो उसकी महिमा के लिए, कि उसका नाम बड़ा हो, लोग उसको जाने। लेकिन जो लोग क्रिस्ती हैं, लोग कहते हैं कि हम जो भी काम करेंगे वो ईश्वर का नाम ऊंचा हो, ईश्वर बढ़े हम घटें, और ईश्वर को ऊंचा उठाने के लिए जो है उनकी महिमा के लिए वो काम करते हैं। तो वो एक सेवक के रूप में काम करते हैं, अपने आप को नम्र बनते हैं, सेवक का उनका दिल रहता है। तो प्रभु यीशु यही बार बार हमें कहते हैं कि उन्होंने अकारण ही मुझसे बैर किया। जो संसार के लोग हैं बिना कारण मुझसे बैर किया, और वो तुमसे बैर कर रहे हैं, मेरे पिता से बैर करते हैं। तो भाई और बहनों, हम सबको यीशु के जो हैं लोग, हो सकता है कि उनकी नफरत करें, उनको स्वीकार नहीं करें, उनको माने, तो हमें उससे कुछ डरने की बात नहीं है, या अफसोस होने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि हम तो सच्चे ईश्वर के पैगंबर हैं। पूर्वानुमान हम यही जानते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। भविष्य में जितने भी क्रिस्ती लोग हैं उनको सताया जाएगा, दुख दिया जाएगा, परेशान किया जाएगा, लेकिन वो अपने मार्ग से हटेंगे नहीं, वो अपने मार्ग पर चलते रहेंगे। और प्रकाशना ग्रंथ 2:10 में प्रभु कहता है कि जो जीवन के अंत तक अपने मार्ग पर बना रहेगा, सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, तो यीशु कहते हैं उसको मैं स्वर्ग का मुकुट दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग का मुकुट देने के लिए प्रभु का वादा है। तो भाइयों बहनों, आइए हम सब निर्णय लेते हैं कि जो भी हमारे जीवन में हो, जो भी हमारे जीवन में समस्या आने दो, हमें सिर्फ यीशु को पकड़ के रखना है। यीशु से हमारा जीवन विचलित नहीं, हमारा मन विचलित नहीं हो। हम एक सच्चे विश्वासी के रूप में यीशु के साथ उनके कदमों पर हमें चलें, और अंत में हमें स्वर्ग राज प्राप्त होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम आंखें बंद करते हैं, अपने आप को कबूल करते हैं कि हे प्रभुवर, हम आपके हैं, हम आपके चरणों पर चलना चाहते हैं।
आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु के वचनों में प्रभु का स्वभाव है। प्रभु आपका स्वभाव हम धारण करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें शक्ति ताकत भर दो प्रभु, और हमें आपके राज्य में आगे बढ़ाओ। हे पिता, ये सारी प्रार्थना हमारे प्रभु मसीह के नाम से हम करते हैं। आमीन। जो लोग दुखी हैं, जो लोगों ने पिटीशन के लिए प्रार्थना करने को कहा है, उन सभी लोगों को हम प्रभु के चरणों पर रखते हैं। प्रभु यीशु जो भी हॉस्पिटल में हैं, उन सभी को छुओ और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जो भी बीमारी की आत्मा उनको सता रही है, उसका नाश कर दो और उनको प्रभु सुख और शांति, चंगाई, मुक्ति दे दो। हे पिता, ये सारी प्रार्थना मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। अब हम सभी ईश्वर की उपस्थिति में आंखें बंद रखते हैं, उस क्रूस की ओर देखते हैं जिस क्रूस पर यीशु ने खून बहाया है, हमारे लिए अपनी जान दी है। सारे दुख दर्द बीमारियों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर ले लिया और हमें चंगाई, मुक्ति और खुशी, आनंद दिया है। प्रभु यीशु उद्धार करता प्रभु परमेश्वर। आओ विश्वास के साथ प्रभु यीशु का खून हम सभी के ऊपर लेते हैं। प्रभु यीशु, आपका पवित्र खून उस क्रूस पर से बहाया हुआ खून हम सभी के ऊपर लेते हैं। जितने लोग इस वक्त अपने अपने घरों में हैं, उन सभी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर यीशु आपका खून लेते हैं। जो लोग हॉस्टल में हैं, जो लोग विदेश में हैं, इनके परिवार यहाँ पर रहने के लिए रिक्वेस्ट किया है, प्रभु उन सभी बीमारों के लिए हम मांगते हैं, उनके ऊपर आपका खून लेते हैं। मेरे यीशु, आपके पवित्र खून से उन सभी को ढक लो। जितने भी दुनिया में कोरोना वायरस से लोग बीमार हैं, उनके लिए कोई सहारा नहीं, ना आगे ना पीछे, कोई होप नहीं। प्रभु आपका पवित्र खून सभी के ऊपर लेते हैं। आपके खून में शक्ति है, चंगाई है। प्रभु खून से हम हर एक बीमार जो पीड़ित हैं, अच्छा स्वास्थ्य मांगते हैं मेरे प्रभु। यीशु के नाम में मुक्ति है, चंगाई है, विश्वास करते हैं। यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम पावन 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम।
यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में जीवन है। यीशु नाम मुक्ति नाम, 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 यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम जीवन 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु नाम मुक्ति 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम, यीशु 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 नाम। यीशु के नाम में मुक्ति है, चंगाई है, यीशु के नाम में सामर्थ है। विश्वास करते हैं। जो लोग बीमार है, विश्वास के साथ यीशु का पवित्र खून अपने ऊपर ले लो। उस क्रूस की ओर ध्यान दो जिस क्रूस पर यीशु अपना पवित्र खून बहाया है। तो विश्वास के साथ उस खून को अपने ऊपर लो। जो बीमार है उसके ऊपर लो और कहो, प्रभु यीशु आपका पवित्र खून से मुझे चंगाई दे दो। विश्वास के साथ हम कहते हैं। प्रभु यीशु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास के साथ हम मांगते हैं। सोना चांदी नहीं, हम स्वास्थ्य के लिए मांग रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य, चंगाई प्रभु यीशु देता है। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। चंगाई देने वाला प्रभु, मुक्ति देने वाला प्रभु। लाखों रुपया खर्च करने पर भी जो बीमारी से छुटकारा नहीं मिलता। हमारे एक भाई जो कैंसर पीड़ित, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम कुछ दिनों का मेहमान है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उसको चंगा किया। आज वो अच्छा स्वस्थ है। प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है।
सब कुछ संभव है। सिर्फ हमें मांगना है विश्वास के द्वारा। हम मांगते हैं विश्वास से। प्रभु तू ही हमारा सब कुछ। तूने हमें ये जीवन दिया है। इस जीवन, ये प्राण, इस पर तेरा ही अधिकार है। तू चाहे तो मैं स्वस्थ हो सकता हूँ प्रभु। विश्वास के साथ आओ, मांगो। गाना लेते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। सारी दुनिया तेरे सामने झुकती है प्रभु। इस दुनिया को तूने बनाया, हम सबको तूने बनाया। हम सभी को प्यार करने वाला प्रभु, हम सबकी देखभाल करने वाला प्रभु, हर आंधी तूफान से, हर कोरोना से हमें बचाने वाला प्रभु। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए। हम गाए तू राजा हमारा पिता। हम गाए गाना तू राजाओं का राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को तूने अपने एकलौता बेटे को कुर्बान कर दिया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए वो गाना तू राजाओं का राजा। तेरी महिमा होए सदा। तू है
महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। आओ हम पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में बुलाते हैं। पवित्र आत्मा हमारा सहायक। प्रभु यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा सहायक के रूप में दिया है। वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सही मार्ग दिखाते हैं, हमें हर तरफ से हमारे जीवन में चंगाई और मुक्ति देते हैं। हर अंधकार की शक्तियों को नष्ट करते हैं और हमारे जीवन में सुख शांति देते हैं। जिस तरह से यीशु के शिष्यों को पवित्र आत्मा का अनुभव मिला, आओ हम भी उसके अनुभव को पाने के लिए आशीष मांगते हैं। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र
बुलाते हैं पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा हमारे जीवन को छूने देते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, दे करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी दया तेरे सामर्थ फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं, शांत रहते हैं।
पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की शाम अपने महान कार्य की हम धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं हर एक भाई बहनों को आपने छुआ है, हर एक घरों में जो बैठे हैं उन सभी को आपने छुआ है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हर एक की पिटिशन को आपने सुन ली है, उनकी ज़रूरतों को आपने सुन पढ़ लिया है मेरे प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि आपने उन सभी को जो मांगा है दे दिया है। प्रभु, पूरे हफ्ते के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन सभी को आप सुरक्षित रखने वाले हैं, रख रहे हैं और रखेंगे, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपके चरणों में हमारे पूरे मिनिस्ट्री को, हमारे पूरे परिवारों को आपके हवाले करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके चरणों में, आपके हाथों में, आपके ढाल के पीछे हम सभी सुरक्षित है। धन्यवाद देते हैं। माँ मरियम, सभी के लिए प्रार्थना करो माँ, जो कुछ विनती पिटिशन, जो कुछ पिटिशन आया है, विनती है, उन सभी के लिए प्रार्थना करो। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे घर का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन।